जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आंसर्स क्लास में। मैं आर एस शर्मा आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं पिछले वीडियो देखने के लिए। अगर नहीं देखें तब भी आप ज़रूर देखेंगे। और ये नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम लेके आए हैं गॉस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन, जो कि ये आपको बताएगा कि अगर कोई दो चार्ज्ड सीट रखी हो, जैसे एक ये सीट है दूसरी सीट ये है, ठीक है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, या इनके प्लेटों के बाहर जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, उसको हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एंड आउटसाइड ड्यू टू द पैरेलल मेटालिक चार्ज सीट। दो ये मेटालिक चार्ज सीट हैं, ये अगर पैरेलल रखी होती हैं, जिनकी एरिया सेम है और इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यानी सिग्मा, जिसको क्षेत्रीय प्रसार आवेश घनत्व कहते हैं, वो भी सेम है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और इनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हम फाइंड करने वाले हैं विद द यूज ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, तो चलिए देखते हैं और बने रहिएगा पूरे अंत तक, ताकि आपको ये प्रूवमेंट बिल्कुल भी समझ में आ जाए। और एक बात ये भी है कि अगर एक बार आप समझ जाते हैं तो ये भी आपको नंबर दिलाने के लिए जरूरी रहेगा। दूसरी बात, अभी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे जब भी, तो वहां भी इनका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने प्लेट 1 प्लेट 2 दो प्लेटें ले रखी हैं, जिनका एरिया यानी ए है दोनों का, उनकी चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम ले रखी है। हालांकि सेम के लिए प्रूफ कर लेंगे, और अगर आपके पास कोई ऐसी चार्ज प्लेट रहेंगी जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग रहेगी, तो उसके लिए भी प्रूफमेंट ये बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट P ले रखा है, दूसरा पॉइंट Q ले रखा है। P पॉइंट इसके आउटसाइड है, आप चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट, और एक पॉइंट Q ले रखा है जो बीच में है। तो हम दोनों पॉइंट्स की यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये प्लेट 1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना देता है, E1, और फील्ड 2 जो इलेक्ट्रिसिटी देगा वो क्या होगा, E2 होगा। तो ये बात पहले यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। let E1 be the electric field due to 1। ठीक, एक सीट, पहली सीट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको E1 कह लेंगे। हिंदी वाले घबराइए नहीं, आप लिख लेंगे पहली चादर के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E1 होगी। कहीं पर भी जहाँ E1 लिखा है वो समझ लेना पहली चादर के कारण जो तीव्रता है। उसके बाद E2 क्या होगा, E2 आपके जो बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सू, मतलब जो E2 होगी वो दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और ये बात जान लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम पिछले प्रूफमेंट में या हमने प्रूफ किया था किसी चादर की वजह से, यानी कोई इन्फिनाइट लेंथ की हमारे पास, लेंथ ब्रेथ की या एरिया की हमारे पास क्या है, एक चार्ज मेटालिक सीट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कितनी होती है वो हम जानते हैं। वो E इक्वल टू होती है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमें रिजल्ट वेल नोन रहता है, मुझे पता रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर, चूंकि आप जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज, पहले हमने यहाँ पे दो फिगर बना रखे हैं। एक में हमने दोनों प्लेट को पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, यानी दोनों प्लेटों पे धनावेश हमने ले रखा है। दूसरा फिगर में हमने एक प्लेट पे प्लस और दूसरी प्लेट पे माइनस लिया है। इसका मतलब एक केस ऐसा रहेगा जिसमें दोनों प्लेटों के बीच दोनों प्लेटें सेम चार्ज होंगी। अभी हमने प्लस प्लस के लिया, जो प्लस प्लस के लिए होगा वही माइनस माइनस के लिए होगा, यानी सेम चार्जों की वजह से पहला फिगर है। और जो अपोजिट चार्ज होंगे, यानी एक प्लेट पे पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पे अगर हम निगेटिव चार्ज लेते हैं तो उसकी कंडीशन नीचे दिखाई गई है। तो देखिए, चूंकि पॉजिटिव बाहर की ओर फील्ड देता है, तो यहाँ पे क्यू पॉइंट की अगर बात करें तो क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लेट क्या होगा, E1 आउटवर्ड्स, यानी बाहर की ओर। और ये भी चार्ज सीट है, तो दूसरी अब बाहर की ओर, ये अपने बाहर की ओर देगी, तो ये E2 इस डायरेक्शन में देगी। अब देखिए E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, और दोनों चार्ज भी सेम है, यानी आपके पास सिग्मा सेम है, तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 के बराबर होगी, और दोनों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट, अगर यहाँ पर हम वेक्टर्स हम लगाते हैं, चूंकि ये कैसा है, सदिश है, वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे ड्यू टू वेक्टर एडिशन बोथ फील्ड आर कैंसल टू ईच अदर, यानी हम ये कह पाएंगे कि इनके बीच कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी।
अगर बात कर लेते हैं क्यू पॉइंट की, तो देखिए ये पॉजिटिव है, बाहर की तरफ देगा तो E1 ये आ जाएगा बाहर की तरफ। उसके बाद E2 भी इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी आउटवर्ड्स देगा, तो इसकी भी मान ले E2 भी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो दोनों वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको हम सिंपली ऐड कर देते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। तो यही काम करेंगे, तो लिखेंगे एट पॉइंट पहले Q की बात कर लेते हैं। तो Q पॉइंट पे क्या होगा, अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा E1 माइनस E2 माइनस क्यों, क्योंकि एक इस साइड में है दूसरा इस साइड में है, तो E1 माइनस E2, तो दोनों की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगी माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका कुछ यूं आ जाएगा 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। ओके, अब बात कर लेते हैं P पॉइंट की। ये फर्स्ट फिगर की बात हो रही है यहाँ पर, फर्स्ट फिगर की, ये इसको हम मेंशन कर देते हैं फर्स्ट फिगर, और ये है आपका सेकंड फिगर। तो अभी हम फर्स्ट फिगर की में बात कर रहे हैं कि Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। तो हम कह सकते हैं कि इनसाइड, यानी इनसाइड जो फील्ड होती है वो 0 होती है। सेम चार्ज अगर प्लेट हैं तो उनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ये बात मेंशन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एट पॉइंट Q, तो यहाँ पर लिख लेंगे एट पॉइंट P, सॉरी, तो P पॉइंट की अगर बात करें पहले फिगर में, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन ये दोनों जुड़ जाएंगी, और ये कितनी आने वाली हैं आप खुद देख सकते हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। देखिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ये एक प्लेट, चार्ज प्लेट की वजह से किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी होती है, और ये गॉस की थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो सो बेटर, अगर नहीं देखा है तो वहां से आप इसका प्रूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ इसका। तो ये आ जाएगा सिग्मा सिग्मा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 विल कैंसिल, और वी गेट E इक्वल टू व्हाट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर हम बात करते हैं P पॉइंट की, तो इन दोनों चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हो गया कि देखो एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता था, दो प्लेट रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसकी दुगनी हो जा रही है, क्योंकि अपान से 2 गायब हो जा रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो जा रही है। तो दो प्लेट रख देंगे तो बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, बट इनसाइड आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाली। सेम अगर ये मान लो माइनस होता, ये भी माइनस होता, देखो ये माइनस अपनी ओर ले लेता, ये माइनस अपनी ओर ले लेता, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फिर 0 हो जाती। यहाँ पे माइनस होता, ये अपनी ओर ले लेता, ये माइनस अपनी ओर ले लेता, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में आ जाती, तो यहाँ पे जुड़ जाती। बस हाँ माइनस होगी तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगी, इनवर्ड होगी, और दोनों चार्ज प्लेट अगर पॉजिटिवली चार्ज हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आउटवर्ड्स आएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। ठीक है, आउटवर्ड्स मतलब जो रिजल्टेंट आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाहर की ओर होगी। ओके, सेम नीचे की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा कैमरा डाउन कर लेते हैं हम। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड फिगर की। तो यहां पर देखिए एक हमने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, दूसरा हमने निगेटिव चार्ज ले रखा है, यानी एक प्लेट हमारी धन आवेशित है और दूसरी प्लेट कैसी है, ऋण आवेशित है। तो इनकी वजह से सेम कंडीशन होगी, पॉजिटिव है तो भाई अगर पॉइंट क्यू की बात करें तो पॉजिटिव पे क्या होगा, पॉजिटिव बाहर की तरफ देगा, है ना। तो E1 हमारी क्या हो जाएगी, ये एरो E1 का हमने दिखा दिया। ये निगेटिवली चार्ज है तो निगेटिव अपनी ओर लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, कह आ जाओ, तो दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में आ जाएंगी, और सेम डायरेक्शन के लिए फिर एडिशन लगा देंगे, यानी जो काम यहाँ पे P पॉइंट पे हो रहा था वही काम यहाँ पर क्या होगा, Q पॉइंट पे होगा। समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं ये इस P पॉइंट की सेकेंड फिगर में। तो P पॉइंट पे क्या होगा, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर देगा, तो हमने E1 आउटवर्ड्स मेंशन कर रखा है। चूंकि ये निगेटिव चार्ज प्लेट है अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लेगी, तो यहाँ पर E2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो रिजल्टेंट चूंकि E1 E2 दोनों क्या है, सेम है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो P पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से शून्य हो जाएगी। यानी अगर आपने प्लेट कैसी ले रखी है, एक पॉजिटिव दूसरी निगेटिव, तो इसके बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाली, इसके अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इससे कंपटीशन में भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं NDA जिसमें साइंस पूछी जाती है, तो उसमें याद रखना है अगर दोनों सेम प्लेट होती हैं
तो उनकी इनसाइड फील्ड नहीं होती, और दोनों अपोजिट चार्ज होती है तो उनके आउटसाइड कोई फील्ड नहीं होती, इनसाइड होती है। तो ये सेकंड फिगर मैंने केवल समझाने के लिए आपको बनाया था। अगर आप चाहें तो ये सेकंड फिगर के लिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड में अगर हम पॉइंट एट Q की बात कर लेते हैं तो Q पे दोनों क्या जुड़ जाएंगी, यानी E इक्वल्स टू आ जाएगा व्हाट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q पॉइंट पे क्या आ जाएगा, दोनों जुड़ के आप E1 प्लस E2 लिख सकते हैं ना, ऊपर मैंने दिखा रखा है तो बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर हम पॉइंट Q की बात कर लेते हैं, सॉरी एट पॉइंट P की बात कर लेते हैं, एरो नहीं लगाना है, P, तो भाई P पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों घट रही हैं तो हमें E इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूवमेंट भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि कैपेसिटर जब पढ़ेंगे तो बच्चा हमको यही नीचे वाला जो आपका फिगर है इसी के बारे में फिर से पढ़ना है, बहुत सिंपल सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।